ये सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें हमारा प्रश्न दिया उसे उतार लेते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम शून्य ज्ञात करने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बराबर 0। यहां तक समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पे दिया हुआ है 8। आप कक्षा 9 पढ़ के आए तो आप ये जानते होंगे कि हमें गुणनखंड दिया होगा। हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जिसका गुणा करने पर 8 है और घटाने पर 2 और घटा, तो हम सबसे पहले इस 8 को क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2। तो देखिए हमें ऐसे कोई फैक्टर चाहिए जिसका गुणा करने पर 8 आता हो और घटाने पर 2 आता हो। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गए और ये 2 यहां पे ऐसे रहने देते, और देखिए 4 का अगर गुणा हम 2 में करते तो 4 दूनी 8 आएगा, और 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी हमारा फैक्टर क्या बन रहा है, 4 माइनस 2। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ इसको ऐसे ही चुपचाप उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्रैकेट में जो फैक्टर है उसको लिख लेते हैं 4 माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे एक्स दिया रहेगा, ये वाला एक्स दिख रहा है आपको, वो एक्स लिख दिया। उसके बाद माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा देंगे। 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे, बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इस माइनस का अंदर ब्रैकेट में गुणा कर देते। कभी भी ब्रैकेट के बाद यदि माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर गुणा करता है वो। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं और माइनस, अब देखिए 4 यहां पे है और 4 का गुणा कराएंगे एक्स में तो आ जाएगा 4x। देखिए इस माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 2x। उसके बाद माइनस के 8 बराबर 0। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे ऐसा क्या है जो यहां पे मिल रहा है, तो हमें यहां भी x मिल रहा है और यहां पे भी x मिल रहा है। तो सबसे कम x कितना मिल रहा है, 1। तो हमने 1x को कॉमन ले लिया। अब 1x से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो बचेगा 1x, और ये चिन्ह लगा हुआ है माइनस का तो माइनस लगाएंगे। अब x से भाग देंगे 4x में, तो x से x कट गया, बचा कितना 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया प्लस का 2, तो प्लस का 2 ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि हमें चाहिए ब्रैकेट के अंदर x। अगर हमने प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2 का भाग देंगे 2x में, तो 2 एकन्ना में 2, और x बचा तो x का गुणा 1 में कर देंगे, x एकन्ना में x, तो x ऐसे ही लिख देते हैं। फिर माइनस तो माइनस, अब 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8, ब्रैकेट बंद, बराबर 0। देखिए इन दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आना चाहिए, तो आ रहा है। तो देखिए इन दोनों ब्रैकेट से सिर्फ एक ही लिया जाता है, तो x माइनस 4 एक बार ले लेंगे और एक बार ये लेंगे x प्लस 2। तो यहां पे लिख लेते हैं x प्लस 2, पर क्या चल रहा था 0। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ऐसे बीच से लाइन खींचेंगे और देखिए x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए x बराबर, ये प्लस का 2 बराबर के उस पार गया तो माइनस का 2। देखिए हमें क्या मिला है, एक तो मिला है 4 और दूसरा मिला है माइनस 2। ये क्या है, हमारे शून्यक है। अब क्या करेंगे, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक क्या निकले हैं, एक तो आया है 4 तो लिख देंगे 4, और दूसरा आया है माइनस 2 है। अब क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं सत्यता की जांच। ये भी बहुत आसान है, बस देखते हैं। चलिए तो चलिए सत्यता की जांच भी कर देते हैं। तो यहां पे हेडिंग डाल देना, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच। अब क्या करेंगे, जो हमारा सवाल दिया उसे लिख लेते हैं। दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम क्या करेंगे, हमें इसकी तुलना करनी होगी, किससे तुलना करेंगे, किससे, देखिए द्विघात बहुपद से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तुलना। देखिए यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, तो a की तुलना करेंगे। a यानी यहां कितना, जब कुछ नहीं होगा यहां पर तो 1 होगा, ठीक है, यानी a बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। और bx से तुलना करेंगे, देखिए x वाला गुणांक ये रहा, तो देखिए b का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, क्योंकि ये वाला साइन माइनस का लगा हुआ है। देखिए तो b इक्वल हो जाएगा माइनस का 2, तो यहां पे लिख देंगे b बराबर माइनस के 2। फिर c की तुलना कर लेते हैं। देखिए c हमारा जो अचर पद दिया हुआ है वो क्या है, वो दिया हुआ माइनस का 8, तो हम लिख देंगे c बराबर माइनस के 8। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल
बराबर पहला हमारा शून्यक है 4 और योगफल करना है तो लगाएंगे प्लस, दूसरा शून्यक है माइनस का 2। इसे चलिए हल कर देते हैं। देखिए 4 प्लस माइनस माइनस यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2। ये हमारे शून्यकों का योगफल। अब हम क्या करेंगे, एक बार सूत्र से भी कंफर्म करेंगे। तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या बताया था मैंने, माइनस बी बटे ए। इस वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बारे में पहले सूत्र समझा दिया था। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए होता है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे और बी का मान कितना दिया हो, माइनस का 2, तो लिख देंगे माइनस का 2 और बटे ए का मान दिया हुआ कितना 1, तो लिख देंगे 1 बराबर। देखिए माइनस माइनस प्लस यानी आ गया 2 और बटे में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए देखिए दोनों हो गए बराबर। यानी शून्यकों का योगफल इन दोनों को ऐसे जोड़ा तब भी दोबारा और सूत्र से भी जोड़ा तब भी दोबारा है। अब हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर इन दोनों की क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। पहला शून्यक था 4 गुणा माइनस का 2, हल कर देते 4 दूनी 8 यानी माइनस के 8 आ गया है। तो चलिए अब सूत्र द्वारा भी इसे एक बार हल कर देते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, सी बटे ए बराबर। देखिए सी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के 8 बटे ए का मान दिया हुआ है कितना 1, तो बटे में 1 लिख देंगे। और हम जानते हैं कि बटे में 1 रहता है तो उसे लिखते ही नहीं है। क्या बचा, सिर्फ माइनस का 8। देखिए ये भी बराबर निकल आया। यानी कि हमने शून्य को गुणनफल एक बार सिंपल गुणा करके देखा तब भी उतना आ रहा है और सूत्र में रख के देखा तब भी उतना ही आ रहा है। तो चलिए यही है हमारा क्या आंसर, ये हो गई सत्यता की जांच।